लड़के की समझ 5,000 करोड़ के रॉकेट से बड़ी हो सकती है। T12 मिनट अनिरुद्ध वर्मा ने माइक उठाया। उनकी आवाज में अब डर नहीं था। ऑल स्टेशंस, हम लॉन्च की ओर बढ़ रहे हैं। कुणाल ने पहली बार गहरी सांस ली, लेकिन बाहर आसमान में कुछ और ही लिखा था। लॉन्च पैड के बाहर हवा अब तेज नहीं, आक्रामक हो चुकी थी। ऊंचे ऊंचे बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे। समंदर की सतह पर सफेद झाग दिखने लगे थे। मौसम रडार पर लाल और नारंगी रंग फैल चुके थे। T9 मिनट, विंड शीयर 65 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गया है। मौसम अधिकारी की आवाज कांप रही थी। यह हमारे डिजाइन लिमिट से बाहर है। कंट्रोल रूम में कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। यह वही पल था जहां ज्यादातर मिशन खत्म हो जाते हैं। अनिरुद्ध वर्मा ने कुणाल की तरफ देखा। अब भी कुछ कहोगे? कुणाल खिड़की की तरफ बढ़ा। दूर लॉन्च पैड पर खड़ा रॉकेट हवा में हल्का सा हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। सर, कुणाल बोला, आपने कभी पुल पर खड़े होकर नदी देखी है? कोई जवाब नहीं आया। अगर पानी सीधा टकराए तो पुल टूट सकता है, लेकिन अगर उसे बहने का रास्ता दे दिया जाए तो वही पानी पुल को थाम लेता है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। रॉकेट अभी हवा से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर हम शुरुआती 20 सेकंड में एंगल ऑफ अटैक बदल दें तो हवा उसे धकेलेगी नहीं, उठाएगी। एक सीनियर वैज्ञानिक बोला, यह किताबों में नहीं लिखा। कुणाल ने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने पतंगें उड़ाई हैं। T6 मिनट्स। अनिरुद्ध वर्मा ने टेक्निकल टीम की तरफ देखा। कितना बदलना पड़ेगा? 2 डिग्री, कुणाल बोला, और पहले 15 सेकंड के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग को हवा के साथ छोड़ देना है। कमरे में एक लंबी चुप्पी छा गई। अगर यह गलत हुआ, किसी ने कहा, तो रॉकेट घूम सकता है। कुणाल ने सिर हिलाया। और अगर सही हुआ तो हवा हमारे लिए काम करेगी। T4 मिनट्स। अनिरुद्ध वर्मा ने आंखें बंद कीं। फिर माइक उठाया। एंगल ऑफ अटैक 2 डिग्री बदला जाएगा। लॉन्च प्रोफाइल अपडेट करो। कमांड पास हुई। स्क्रीन पर नए ग्राफ उभर आए। T2 मिनट्स। कुणाल अब बिल्कुल चुप था। उसकी उंगलियां अपनी जेब में किसी अदृश्य पतंग की डोर थामे थीं। T10, 9, 8। लॉन्च पैड से धुआं उठने लगा। 5, 4। हवा एक तेज झोंके में टकराई। रॉकेट हल्का सा झुका। 3, 2, 1। धरती कांपी। आग फूटी। रॉकेट ऊपर उठा। पहले 5 सेकंड में वह हवा से जूझता दिखा। फिर अचानक, जैसे किसी ने सही पकड़ दे दी हो, रॉकेट सीधा होने लगा। हवा उसके पंखों के नीचे से गुजरने लगी। ये स्टेबल हो रहा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। मैक्स क्यू पासिंग स्क्रीन हरी होने लगी। कुणाल ने आंखें बंद कर लीं। स्टेज 1 सेपरेशन सक्सेसफुल। तालियां नहीं बजीं। कोई चिल्लाया नहीं। सब बस स्क्रीन देखते रहे, क्योंकि यह वो पल था जहां असंभव संभव बन रहा था। अनिरुद्ध वर्मा ने कुणाल की तरफ देखा। उनकी आवाज भर्रा गई। तुमने हवा को अपना बना लिया। कुणाल धीरे से बोला, नहीं सर, मैंने बस उसे समझा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे मुश्किल फैसला अब भी बाकी था। रॉकेट अब आसमान की ऊंचाइयों में था। पहली स्टेज अलग हो चुकी थी। दूसरी स्टेज के इंजन स्थिर जल रहे थे। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर हरे संकेत लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर माहौल अब भी भारी था। यह खुशी का नहीं, सच्चाई का वजन था। T+7 मिनट। एक सीनियर वैज्ञानिक अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था, शायद शर्म। सर, उसने अनिरुद्ध वर्मा से कहा, अगर यह लड़का ना होता तो हम अभी मलबा गिन रहे होते। किसी ने जवाब नहीं दिया। कुणाल को एक कोने में खड़ा कर दिया गया था। कोई उसे बाहर नहीं निकाल रहा था, लेकिन कोई उसे बुला भी नहीं रहा था। वह स्क्रीन देख रहा था, जैसे यह पक्का करना चाहता हो कि रॉकेट सच में सुरक्षित है। ऑन ऑर्बिट इंजेक्शन की तैयारी। फ्लाइट कंट्रोल से आवाज आई। यहीं पर सबसे नाजुक हिस्सा था। अगर यहां गणना चूकी तो रॉकेट या तो हमेशा के लिए भटक जाता या पृथ्वी की कक्षा में जल जाता। एक युवा इंजीनियर ने धीरे से कहा, सर, फ्यूल कंजम्पशन अनुमान से थोड़ा ज्यादा है। अनिरुद्ध वर्मा चौकन्ने हो गए। कितना? 0.6%। जवाब आया। कमरा फिर से सतर्क हो गया। छोटी गलती, बड़ा अंजाम। कुणाल ने बिना किसी से पूछे कहा, सर,
ये गलती नहीं है। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। तुम फिर? एक आवाज में झुंझलाहट थी। कुणाल शांत रहा। जब हवा ने रॉकेट को उठाया तो इंजन ने कम नहीं, ज्यादा काम किया। अब सिस्टम उसी हिसाब से संतुलन ढूंढ रहा है। अनिरुद्ध वर्मा ने तुरंत पूछा, तो समाधान? कुछ मत बदलिए, कुणाल बोला। अगर आपने अब ठीक करने की कोशिश की तो असंतुलन पैदा होगा। यह सुनकर कई लोग असहज हो गए। इंजीनियरों को सिखाया जाता है, कुछ भी अनदेखा मत छोड़ो। लेकिन यहां नियम बदल चुके थे। T+11 मिनट ऑर्बिट इंजेक्शन शुरू हुआ। सबकी सांसें थम गईं। सेकंड बीतते गए। स्क्रीन पर एक गोल रेखा बनी। फिर शब्द उभरे, पेलोड सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू ऑर्बिट। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर एक कुर्सी खिसकी, फिर दूसरी। धीरे धीरे पूरा कंट्रोल रूम खड़ा हो गया। तालियां इस बार जोर से बजीं, लेकिन यह जश्न का शोर नहीं था, यह राहत का शोर था। अनिरुद्ध वर्मा कुणाल की तरफ आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दोनों हाथ जोड़ दिए। कमरे में बैठे वैज्ञानिक, जिन्होंने जिंदगी भर सवालों के जवाब दिए थे, आज एक बच्चे के सामने खामोश थे। तुम्हें पता है, अनिरुद्ध वर्मा ने कहा, तुमने सिर्फ रॉकेट नहीं बचाया, तुमने हमें हमारी सीमाएं दिखाई हैं। कुणाल ने सिर झुका लिया। सर, मैं बस ये नहीं चाहता था कि इतना बड़ा सपना टूटे। बाहर मीडिया इकट्ठा हो चुका था। नाम पूछे जा रहे थे, चेहरे ढूंढे जा रहे थे। लेकिन अंदर कंट्रोल रूम में एक और फैसला होना बाकी था। यह फैसला रॉकेट का नहीं था, यह कुणाल के भविष्य का था। कंट्रोल रूम के बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। कैमरे, माइक, सुरक्षाकर्मी, सब एक साथ। हर कोई जानना चाहता था उस मिशन को बचाने वाला कौन था। लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। यहां कोई नारे नहीं थे, कोई तालियां नहीं। यहां सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? अनिरुद्ध वर्मा ने दरवाजा बंद करने का इशारा किया। मीडिया को अभी इंतजार करने दो, उन्होंने कहा। पहले हमें यह तय करना है कि हम सही क्या करने वाले हैं। कुणाल कुर्सी के किनारे बैठा था। उसने पहली बार चारों तरफ गौर से देखा। ये वही लोग थे जो कुछ घंटे पहले उसे शक की नजर से देख रहे थे। अब वही लोग चुप थे। एक सीनियर वैज्ञानिक ने खांसते हुए कहा, कागजों में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना स्कूल रिकॉर्ड, ना पहचान पत्र, ना पता। कमरे में हलचल हुई। तो क्या? अनिरुद्ध वर्मा ने सख्त आवाज में कहा। क्या काबिलियत के लिए फाइल नंबर जरूरी है? एक और अधिकारी बोला। सर, नियम है, हम किसी को ऐसे अंदर नहीं रख सकते। कुणाल ने सिर उठा लिया। सर, उसने धीरे से कहा, मुझे यहां रखने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई और बच्चा मशीन की गलती में न मरे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। तुम्हारे मां बाप? अनिरुद्ध वर्मा ने पूछा। मां नहीं है, कुणाल बोला। और बापू? पता नहीं, शायद कहीं किसी फैक्ट्री में अब भी काम कर रहे हों, या शायद नहीं। यह पहली बार था जब उसकी आवाज थोड़ी टूटी। अनिरुद्ध वर्मा ने गहरी सांस ली। अगर हम तुम्हें पढ़ने का मौका दें? उन्होंने पूछा। सही स्कूल, सही ट्रेनिंग, सही रास्ता। कुणाल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सर, मुझे किताबों से डर नहीं लगता। मुझे बस ये डर है कि कहीं मैं फिर किसी बाट के बाहर न खड़ा कर दिया जाऊं। यह बात किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी जा सकती थी, लेकिन इस कमरे के हर इंसान ने उसे महसूस किया। थोड़ी देर बाद फैसला हुआ। कागज नहीं, पहले इंसान। कुणाल को अस्थायी पहचान दी गई, उसकी रहने की जगह तय हुई, और सबसे बड़ी बात, उसे एक वादा दिया गया कि यह दरवाजा अब उसके लिए बंद नहीं होगा। बाहर अनिरुद्ध वर्मा मीडिया के सामने आए। उन्होंने नाम लिया, चेहरा दिखाया, लेकिन कहानी पूरी नहीं बताई, क्योंकि असली कहानी कैमरों के लिए नहीं थी। वह कहानी एक लड़के के लिए थी जो कबाड़ में सपने ढूंढता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो सपने देखता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही दिल से जुड़ी, सच्ची लगने वाली कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए आप यह कहानी अपने किस गांव या शहर से देख रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी आवाज देश के किस किस कोने तक